नमस्कार साथियों, मैं सय्यम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं जहाज पुल पर प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में। इस वक्त एक पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि समेत शिखर जो जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार ने उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है और नोटिफाई करते हुए उसे इको सेंसिटिव जोन में भी शामिल किया गया है। इसको लेकर पूरे जैन समाज के अंदर काफ़ी विरोध है और काफ़ी आक्रोश की स्थिति बनी हुई है और जगह जगह जो प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज हिसार में जहाज पुल जैन मंदिर के अंदर पूरे समाज के जो लोग हैं आज इकट्ठा हुए हैं और अपना रोष की प्रकट किया और सरकार को एक ज्ञापन जो उनकी तरफ से सौंपा जाएगा, जिसमें मांग की जाएगी कि झारखंड के अंदर स्थित समेत शिखर को इको सेंसिटिव जोन और पर्यटन क्षेत्र से बाहर निकाला जाए और इसे तीर्थ क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाई जाए, तो ताकि वहाँ पर जो है उसकी पवित्रता बनी रहे और किसी भी तरीके के असामाजिक तत्व वहाँ पर जाकर कोई गलत हरकतें ना करें। तो इसी के बारे में हम बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं जैन समाज के लोग, उनसे बातचीत करते हैं। जैन साहब बताएं कि ये क्या पूरा मुद्दा है और इसमें क्या जैन समाज की तरफ से डिमांड की गई है? भैया, जैन समाज की तो एक ही डिमांड है कि हमारे समेत शिखर की पवित्रता किसी की कीमत पे भंग नहीं हो। जो सरकार ने नोटिफिकेशन किए है, आदेश दिया है, उसके मुताबिक वहाँ पे नॉन वेज शराब चालू हो रही हैं और आगे और बढ़ेंगी। और हम लोग तो नंगे पाँव बिना खाए पिए यात्रा करते थे, अब उसकी शुद्धता ख़त्म हो जाएगी, जो जैन समाज किसी कीमत पे भी नहीं होने देगा। जब आप बताएं कि अगर इस तरीके की जो चलता रहा, सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे क्या पूरा, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अगर सरकार उसके बाद भी नहीं मानती तो क्या? एक सेकंड में बोल दूं बीच में। जी बता दें। हमारे आचार्य विद्यासागर जी ने, विनम्र सागर महाराज ने खुला हमें आदेश दिया है कि जो सरकार हमारी बात नहीं मानेगी उसको किसी कीमत पे जैन समाज मत नहीं देगा। तो आप बताएं जैन साहब कि आपका क्या विचार है इस पूरे मुद्दे को लेकर? ये समेत शिखर जी जैन समाज को पूरी तरीके से हैंडओवर होना चाहिए। जैसे कि पहले हमारे कब्जा था, आने जाने की सुविधा थी, उसी तरीके से हमारा सब होना चाहिए। वहाँ पर वाहन और लोगों का आना, नॉन वेज सब कुछ बंद होकर के जैन समाज को पूरा हैंडओवर कर देना चाहिए। यहाँ पर आप बताएं माता जी कि जिस तरीके से, और अगर हम तीर्थ क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जो है सरकार अगर करती भी तो है, वहाँ पर पूरा कंट्रोल रहता है कि असामाजिक तत्व ना आए, पूरी चेकिंग भी होती है, पर लेकिन हमारे जैन समाज के सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र होने के बावजूद जो है वहाँ पर इस तरीके का कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। देखिए, जैन समाज जो है ये पूरी तरह से चाहता है कि समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र हमारा सबसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। हम पहाड़ की यात्रा करने भी जाते हैं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नंगे पाँव ऊपर जाते हैं और बिल्कुल कुछ बिना कुछ खाए पिए ही ऊपर जाते हैं, तीर्थ की दर्शन वंदना करते हैं और उसके बाद पहाड़ से नीचे आकर ही हम खाना पीना खाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा तीर्थ क्षेत्र पहले की तरह से ही हमें पवित्रता दर्शाता हुआ हमें उसी प्रकार से मिलना चाहिए, हमें उसी प्रकार सरकार हैंड ओवर करे। जैसे हमारा पहले तीर्थ था वैसे ही रहे। उसकी पवित्रता को देखते हुए, हमारी आस्था को देखते हुए सरकार को अपना नोटिफिकेशन वापसी लेना चाहिए और जैन समाज का पूरा सहयोग करना चाहिए उस तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए। जैन साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बताएं कि जिस तरीके से पहले मुझे भी याद है तीर्थ क्षेत्र की हमने भी वंदना की तो नंगे पैर ही जाया करते थे। पूरी यात्रा जो होती थी भूखे प्यासे ही होते थे, पानी तक नहीं पिया जाता था, लेकिन आज पिकनिक वहाँ पर मनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे तीर्थ की पवित्रता बनी रहेगी? देखिए जी, ये जैन समाज के लिए तीर्थराज जो है ये एक मंदिर की तरह है। पूरा क्षेत्र ही एक मंदिर है और मंदिर के अंदर हम कभी भी जाते हैं तो नंगे पैर और बगैर कुछ खाए पिए ही भगवान की वंदना के लिए जाते हैं। और इसी प्रकार से हम बचपन से लेकर आज तक, मैं भी 75 साल का हो गया, मैंने भी 4, 5, 6 वंदना कही हैं और हमेशा ही नंगे पैर सुबह 2 बजे उठकर मंदिर जाते थे। उसी प्रकार तीर्थराज की यात्रा के लिए सुबह 2 बजे उठ के जाया करते थे और बगैर कुछ खाए पिए वापसी पर आने पर ही गंधर्व नाले के ऊपर ही हमको चाय मिलती थी वापसी पे। और अब क्या हो गया, अब तो पर्यटन स्थल घोषित होने से वहाँ क्या होगा, अब आप देख रहे हैं रोज़ वीडियो आ रही हैं, उसके अंदर कोई चप्पल पहन के जा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। नाचें गाएं लेकिन प्रभु की वंदना के लिए, ये नहीं मौज मस्ती के लिए। और वहाँ पर ये अभक्ष खाना, शराब का बिकना, ये सब चीज़ें वांछनीय नहीं है। जैन धर्म के अंदर ये सब चीज़ें ये वो वर्जित हैं। और अब तो ये तीर्थराज जो ये हमारा ये अपना ही प्रॉपर्टी है, बहुत हजारों साल से ये हमारे को प्रॉपर्टी जैन समाज की प्रॉपर्टी है। ये कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती कि सरकार इसका जो है ना पर्यटन क्षेत्र घोषित करे और करे। ये हमारा तीर्थराज है, हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है। इससे बड़ा तीर्थ हमारी, इसके साथ ही हमारे गिरनार था, गिरनार जी के अंदर भी इन्होंने, सरकार ने ऐसे ही किया, वहाँ पर दूसरे लोगों ने पैर पसार लिए। अब इसके अंदर हम ये नहीं होने देंगे।
तो आप बताएं माता जी, अभी साथ में मौजूद हैं, तो आप बताएं कि आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है। बस यही चाह रहे हैं कि जो तीर्थराज समेत शिखर है वो हमारा शाश्वत तीर्थ है, अनादि निधन है, हमारा ही तीर्थ है, हमारे तीर्थंकर वहीं से मुक्त जाते हैं और ये तीर्थ हम जाने नहीं देंगे, पूरा विरोध करेंगे। यदि सरकार नहीं मानी तो जैन अहिंसावादी होते हुए भी फिर हिंसा पे उतर आएंगे, फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये हम अपना लेके रहेंगे, ये हमारा है, हमारा ही रहेगा। तो धर्म के लिए जिस तरीके से बताया कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़ी तो हिंसा की जा सकती है, और साफ साफ कहा गया है कि अगर इस मुद्दे को लेकर सरकार ने कोई ढंग से काम नहीं किया और मांगों को नहीं माना, जैन समुदाय की मांगों को नहीं मांगा, तो सकल जैन समाज जो है पूरे देश का, वो किसी भी तरीके से जो सरकार का साथ नहीं देगा और वोट ना देने की अपील जो यहाँ से की गई है। और ऐलान किया गया कि ऐसी जो भी सरकार होगी जो अपनी तरफ से कार्य नहीं कर रही है, जो जैन समाज के हिसाब से कार्य नहीं करेगी और समेत शिखर की रक्षा के लिए कार्य नहीं करेगी, उसे बिल्कुल भी वोट नहीं दिया जाएगा और आगे धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। अगर हिंसा पर भी उतरना पड़ा तो हिंसा पर भी अहिंसक समाज जो है धर्म की रक्षा के लिए हिंसा पर भी उतारू हो सकता है। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।